वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग आ चुके हैं आपके अपने चैनल मैथ साइंस स्टार्स में। मैं विपिन श्रीवास्तव आपको मैथ टीच कर रहा हूँ। आर.एस. अग्रवाल का मैथ है जो कि आपके कंपटीशन और क्लास 8th के लिए एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो कंपटीशन में भी ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ये सारे फॉर्मूले हमने आपको बताया 3B में ये सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, जिसमें कि a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और a-b का भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10 पर। इवेल्युएट दिस। अब इसे हमें इवेल्युएट करना है, तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है। इवेल्युएट करने का मतलब अगर इन दोनों का हम डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। हमें इसे कैसे करना है, हमें इसे फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करके तब करना है, नहीं तो इतना सिंपल क्वेश्चन देता ही क्यों। तो करना क्या है आपको, फॉर्मूला। अब देखिए क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले में। अगर हम चाहें तो 69 को 70 - 1 लिख सकते हैं और 71 को 70 + 1 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, ये कोई फॉर्मूला है जो कि आपको पहले बताया जा चुका है। तो एक फॉर्मूला आपको बताया गया था a² - b²। ये फॉर्मूला जो बनता था उसके अकॉर्डिंग a² - b² को हम एक बार एक ब्रैकेट में a+b लिखते हैं और दूसरे ब्रैकेट में a - b लिखते हैं। इस फॉर्मूले का ये निकलता है। यहां पर भी देखिए, एक बार देखिए, अगर हम 70 को a मान लें, 1 को b मान लें, तो एक बार 70 - 1 मतलब a - b और एक बार a+b। ऐसा इस फॉर्मूले में है a - b और a+b, सेम वही चीज a - b a+b आपका यहाँ पर है। तो ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा आपका a² - b²। a² - b² का मतलब 70² - 1²। अब 70² हम लोग निकालेंगे, 7 × 7 = 49 और 2 0 एक्स्ट्रा और 1 1 जा आपका 1 ही होगा। तो अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर 10 में से 1 चला जाएगा तो 9 9 8 4। इट मीन्स 4899 आपका आंसर आ जाएगा। इसी में दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें है 94 और 106। तो 94 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 6। 100 - 6 क्या हो जाएगा आपका, 94 हो जाएगा। और इंटू 100 + 6, 100 + 6 मतलब 106। तो यहां भी देखिए आप फॉर्मूला क्या हो रहा है, a - b और a+b का, a - b और a+b का। तो a - b और a+b किसका फॉर्मूला है, a² - b² का। तो a² की जगह पे आप लिखेंगे 100² और b² की जगह पे आप लिखेंगे 6²। अब 100² का हम क्या करेंगे, 4 × 0। 6² का 36। तो अब यहाँ पे क्या है, इसमें से सिर्फ आप इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10,000 में से आप 36 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और कुछ नहीं करना है। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ पर आपका बचा अब 9। तो 9 लिख लीजिए, यहाँ पर भी बचा आपका 9। तो 9,964 आपका ये वाला आंसर आ गया। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना था, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना था। वैसे तो डायरेक्ट भी अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना था, आपको इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना था। उसी टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है। अगर हम 88 और 92 को देखें तो 88 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 - 2 लिख सकते हैं और 92 को 90 + 2 लिख सकते हैं। हो गया, सेम वही बात हो गई। अब यहाँ पर भी वही फॉर्मूला a² - b²। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a+b और a-b। देखिए सेम, एक बार a - b एक बार a+b। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 9 जा 81, 2 0 2 2 जा 4। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा आपका 896 आ जाएगा। यहाँ पे 78 और 82, तो 80 माइनस, यहाँ पर भी कैसे लिखेंगे 80 माइनस 2 कर सकते हैं और इसे 80 प्लस 2 कर सकते हैं। तो फिर से वही बात हो गई, 80 माइनस 2 इक्वल टू 78 और 80 प्लस 2 इक्वल टू 82। तो इसमें भी फार्मूला बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ए स्क्वायर की जगह पे आप लिखेंगे 80 स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह पे आप लिखेंगे 2 स्क्वायर। तो 80 स्क्वायर 8 8 जा 64, 00 2 2 जा 4, तो 6396 ये आपका आंसर आ गया, आंसर नंबर 11 का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये हो गया 11 वाला। देखिए यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, -4, तो यहाँ पर 0 लिखना भूल गए, तो ये होगा आपका। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इवन ही होगा। ये आपको शुरुआत में जो सारी प्रॉपर्टीज लिखाई गई थी उसमें ही बताया गया था। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो ऑड होगा, और इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो इवन होगा। द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द गिवन, या फिर स्मॉलर देन था या फिर ग्रेटर देन था, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में बताया गया था। आइए मैं आपको डायरेक्ट उस फॉर्मूले की तरफ लेकर चलता हूं, जो आपको प्रॉपर्टीज बताई गई थी। इस प्रॉपर्टी में आप देखिए क्या था, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो स्मॉल होगा, किससे, फ्रैक्शन से। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन सेम वही पूछ रहा है कि द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन, छोटा होगा, देन द गिवन फ्रैक्शन। फिर n स्क्वायर द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, क्या होगा, ऑड। हम लोग ऑड नंबर्स का एडिशन कर रहे थे ना, तो ऑड नंबर ही यहां पर था। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका फिनिश हो गया। स्मॉलर। क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स परफेक्ट स्क्वायर में इवन नहीं होता था, तो ये फॉल्स है। द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज प्राइम, ये भी फॉल्स है, प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम ही नहीं होगा। द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर, ये भी करेक्ट नहीं है। अगर हम दो परफेक्ट स्क्वायर का सम करें तो ये जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही आए, तो ये भी फॉल्स है। द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दो परफेक्ट स्क्वायर का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, नहीं, ये भी गलत है। तो ऐसा भी नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर का हम डिफरेंस करें तो परफेक्ट स्क्वायर ही आए। द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हाँ प्रोडक्ट होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का प्रोडक्ट करेंगे तो वो परफेक्ट आएगा, ये ट्रू है आपका। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी फिनिश होता है। तो ये चैप्टर एक्सरसाइज 3 भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।